हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफर संदीप। हम यहाँ पर स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं मैप वर्क क्लास 10th का। आप सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और आईसीएसई किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आप सोशल साइंस पढ़ते हैं तो ये आपके लिए इक्वल बेनिफिशियल है। और आप बने रहिए हमारे साथ। आज हम डिस्कस करेंगे डे 5। ऑलरेडी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के उस पर अगर हम बात करें तो हैं। और ये जो सीक्वेंस है, ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये इस समय प्रेजेंट टाइम 2021 में जितने भी आपके बने हुए थे, है ना, सीरीज, तो उन्हीं सीरीज के ही क्वेश्चंस हैं 2021 के। तो डे 5 आज हम डिस्कस करेंगे। 4 क्लासेस ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी दोनों का हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, अगर आप न्यू चैनल पे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहले से हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हिस्ट्री। क्या डिस्कस करेंगे? हिस्ट्री। हिस्ट्री में 5 है। आप देखिए, सिंबल पहले देख लीजिए, 1.5 1.5। फिर वही आपको राइटिंग और आइडेंटिफाई करना होगा। इस तरह से कॉपी रहेगी, उस पर आपको लिखना पड़ेगा मानचित्र, है ना, कार्य, हिस्ट्री। हिस्ट्री का आप कर रहे हैं तो क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। आप मैप जरूर लेके बैठिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तब, है ना। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, वह कौन सा स्थान है जहां पर महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो इसमें कोई और नहीं है। इसमें ये आप अहमदाबाद के पास ही यहाँ पर साबरमती आश्रम है, वहीं से इन्होंने प्रारंभ किया था। तो फर्स्ट हम यहाँ पर लिख देंगे, है ना, साबरमती आश्रम, गुजरात, है ना, गुजरात। साबरमती आश्रम वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। 1927 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पर मानचित्र में लिखेंगे 1927 का अधिवेशन हमने डिस्कस किया है बार बार, है ना, मद्रास, तमिलनाडु में, तमिलनाडु प्रेजेंट टाइम। इसे हम मद्रास को चेन्नई कहते हैं। ये आप यहाँ पर मानचित्र में यहाँ पर शो कर दीजिए इस तरह से, और आपको इस तरह से मार्क में शो करना है ना। और लिख दीजिए यहाँ पर मद्रास। इसमें पूर्ण पूर्ण स्वाधीनता, है ना, स्वाधीनता, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी इस कांग्रेस अधिवेशन में। सितंबर 1927 का है, ठीक है। फिर थर्ड है वह स्थान जहां सितंबर 1920, देखिए आप कैसे 2021 के जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी सेट बने थे, है ना, सब सेट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, सभी का मैपिंग हुआ। इसके बाद आपका 2022 का चलेगा, फिर 2023 पे हम आएंगे। तो इस तरह से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द 3 ईयर बैक का ही पूछते हैं, है ना। तो रिपीटिव, जो रिपीटिशन होता है वो 3 ईयर बैक का ही होता है ना। तो सितंबर 1920, तो सितंबर 1920 नागपुर का अधिवेशन है ना, नागपुर। नागपुर, है ना। तो थर्ड इस तरह से लिख देंगे आप, नागपुर, है ना। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र। फिर फोर्थ है आपके
स्क्रीन पर वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन कार्यक्रम स्वीकार किया गया, देखा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन कार्यक्रम जो है स्वीकार किया गया था, इस तरह से पूछा जाएगा। तो स्वीकार कब किया गया था, ये यहाँ पर हमने सितंबर का देखा 1920, और ये स्वीकार किया गया था कलकत्ता में, और कलकत्ता में कब, दिसंबर 1920 का जब सेशन हुआ था, जिसके लाला लाजपत राय जी है ना, लाला लाजपत राय जी इसके अध्यक्ष थे, है ना, कलकत्ता में। कलकत्ता कहाँ है, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ 4th नंबर पे लिख देंगे आप, कलकत्ता वेस्ट पश्चिम बंगाल। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुई, जलियांवाले बाग की घटना बार बार देख पा रहे हैं आपको, ये बिल्कुल आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, है ना। ये अमृतसर में हुई थी, अमृतसर पंजाब, है ना। तो 5th यहाँ पर लिख देंगे हम, अमृतसर पंजाब। तो इस तरह हिस्ट्री हो गया, ये आपका ज्योग्राफी है ना। ज्योग्राफी में यहाँ पर आपका पूछा गया है नागार्जुन सागर बांध। तो नागार्जुन सागर डैम जो है वो किस नदी पे है, सबसे पहले याद होना चाहिए, वो है कृष्णा नदी पे, ठीक। वो किस नदी पे है, कृष्णा नदी पे। अब कृष्णा नदी पे ही नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है, और वो आपको इस तरह से बनाना है, तेलंगाना और उसके बॉर्डर के पास, है ना। कौन सी रिवर है, कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी। ठीक है, नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर बांध, प्रदेश है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक। इस तरह से आप लिख देंगे, ये यहाँ पर बनाया है, इस तरह से स्क्वायर से में बनाना है आपको ना। यहाँ पर भी आप लिख देंगे कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। फिर वह कपास उत्पादन का एक क्षेत्र आपको डॉट में शो करना है, बताइए। तो कपास के लिए हमने आपको क्या बताया था, ये रीजन है काठियावाड़ का, कहां से, गुजरात से। इस रीजन में आपको कपास देखने को अच्छी खासी मिल जाएगी। साथ में महाराष्ट्र का रीजन आता है आपका, है ना, आपका महाराष्ट्र का रीजन। तो इस तरह से आप दोनों में से कोई एक लिख देंगे, है ना, और इस तरह से बना देंगे। तो ये हो गया आपका गुजरात, और ये हो गया आपका महाराष्ट्र। तो गुजरात राज्य में आपके कपास, और महाराष्ट्र राज्य में कपास। इसकी प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके जितने भी कपास कॉफी का हुआ है इनका सबका आप उत्पादन पर्टिकुलर देख लीजिए अच्छे से। फिर इसी के साथ बॉक्साइड उत्पादन का क्षेत्र आ गया, देखो एक क्षेत्र, इसकी भी प्लेलिस्ट दी हुई है बॉक्साइड की, स्पेशली जो है इसमें लगा हुआ है। अब बॉक्साइड का उत्पादक जो बात करेंगे तो हम बात करेंगे उड़ीसा से, है ना, उड़ीसा उत्पादन, क्योंकि उसमें प्लस का साइन है ना, आप प्लस का साइन लगा देंगे, और
उड़ीसा लिख देंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पर हैदराबाद नगर चिन्ह के द्वारा आपको बताना है। और हैदराबाद नगर चिन्ह के द्वारा बताना तो है, और साथ में आपको क्या बताना है कि हैदराबाद क्या है, तेलंगाना की कैपिटल है ना। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है, राजधानी है, इसीलिए राजधानी और राज्य आप अच्छे से याद कर लीजिए, लोकेशन देख लीजिए, और उसकी भी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। ब्रह्मपुत्रा नदी, अब आपको बताना है ब्रह्मपुत्रा नदी सांगपो, यहाँ मानसरोवर के पास से निकलती है सांगपो के नाम से, और ये दिहांग और लोहित के नाम यहाँ पर इसकी रिवर्स हैं, और ये बहती हुई आसाम होते हुए मेघालय, मेघालय में ये जमुना के नाम से जानी जाती है, यहीं पे पद्मा से मिल जाती, उसे मेघना से मिलती है, और इधर से आती है अपनी कौन सी, ये गंगा रिवर, और गंगा रिवर ये होते हुए आगे पद्म जमुना के नाम, पद्मा के नाम से इसमें मिल जाती है, फिर ये मेघना के नाम से आके यहाँ पर ऐसे बे बंगाल में गिर जाती है, और एक इसकी होली चली जाती है। ठीक है, तो ये हमारी जो रिवर है ब्रह्मपुत्रा है ना, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे, ये कौन सी लोकेशन है, ये राज्य है असम है ना। तो राज्य पूछा जा रहा है किस राज्य में बहती, तो ये तो आपको बताना ही पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पर देखो हमने 3 से लिखा नहीं, ठीक है, 3 से लिखा नहीं, यहाँ पर आपका थर्ड नंबर पे क्या था, उड़ीसा राज्य का नाम, बॉक्साइड में सबसे ज्यादा, उड़ीसा के बाद में यहाँ पर हैदराबाद तेलंगाना, क्योंकि हैदराबाद की राजधानी है, तेलंगाना किसकी राजधानी है, हैदराबाद किसकी राजधानी है, तेलंगाना की। फिफ्थ नंबर पे आपका ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, भारत में बहती है, असम है ना। तो इस तरह से आप आसाम में लिख देंगे, ये आसाम लिख के और आप शो कर देंगे इस तरह से मानचित्र, ये वाली नहीं शो करना आपको, ये गंगा है, हमने आपको बता दिया। ठीक है, गंगा इसमें आगे अलकनंदा भागीरथी से मिलके बनती है। आई होप आपको ये मानचित्र वर्क समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है, इतनी प्रैक्टिस नॉर्मल करा रहे हैं आप, 10 मिनट या 20 मिनट आप डेली देते रहिए और आपका बेहतर तैयार हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्लीज कमेंट जरूर करें, और कमेंट के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, है ना, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।